अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ इब्रार राना। आज हम बनाएंगे चिकन कीमा ज़रा रेस्टोरेंट के स्टाइल में। तो ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तो चले बनाने शुरू करते हैं हम बिना देर के। मीडियम प्याज लेना है आपने एक। अगर आपके पास लार्ज प्याज है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको हाफ ले लेना है। इसको अच्छी तरह छील कर तो इसको हम चॉप कटिंग कर लेंगे इसकी ब्रेक। तो ये गया हमारे छिलके बास्केट में। तो इसके साथ ही आपने इसकी चॉप कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। हाफ प्याज हम लेंगे क्योंकि प्याज काफ़ी बड़ा है, हमने कीमा बनाना है। 500 ग्राम हम कीमा रेडी करेंगे। उसकी मैरिनेशन आपने उसके हिसाब से ही चीज़ें लेनी है इसकी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से कटिंग करनी है, अपने हैंड की केयर करनी है बहुत ज़्यादा आपने। तो ये कटिंग होगी हमारी, प्याज चॉप कटिंग हो गया। इसके साथ ही हम कटिंग कर लेंगे टमाटर की। टमाटर को हम करेंगे ग्राइंड। तो उसके लिए थोड़ा सा काट ले ताकि हमें हमारी जो ग्राइंडर है वो आसानी से ग्राइंड कर पाए। कुछ इस तरह की कटिंग कर लें आप, थोड़ी बड़े साइज़ की। फिर ग्राइंड कर लेंगे हम। टमाटर जो है वो मीडियम लेंगे हम, 3 लेंगे या फिर 2 लेंगे तो वही इनफ होंगे इसके लिए। तो ये डाल दिया हमने टमाटर ग्राइंडर के अंदर। तो इनको ग्राइंड कर लेना है हमने सही तरीके से। इसके अंदर ही आप ग्रीन चिली डाल दें, थोड़ा लहसुन अदरक डाल सकते हैं इसके अंदर। ये गई ग्रीन चिली और थोड़ा अदरक लहसुन डाल सकते हैं आप, नहीं तो अदरक लहसुन की पेस्ट बना लें, वो उसके अंदर भी यूज़ करेंगे। तो इधर भी हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्राइंड करके फ्लेवर जाएगा वो फिर बाद में फ्राई हो कर नहीं जा सकेगा। तो इसके साथ ही आपने इसका बीज निकाल कर भी मगज़ टमाटर का वो भी इसके अंदर ही ग्राइंड जाग के अंदर डाल देना। तो ये हम इसकी दूसरी कटिंग कर लेंगे, स्लाइस चॉप कटिंग करेंगे। तो इसके जो बीज है वो ग्राइंड करके अंदर ही डालेंगे हम। ये गार्निशिंग के लिए कटिंग कर लेंगे हम ताकि खूबसूरती बढ़े साथ साथ इसकी। ये हमारी हो गई है कटिंग। इसकी हम गार्निश करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा आप गार्निश के लिए फूल बना सकते हैं इधर ही, आपकी चॉइस है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके साथ ही हमने पकड़ना है फ्राई पैन। आपके पास कोई और बर्तन है तो आप वो पकड़ लें जिसमें आसानी से बन सके, लेकिन हम बनाएंगे फ्राई पैन में। फ्राई पैन में थोड़ा मिक्स करने के लिए आसानी होती है क्योंकि कीमा नीचे लग जाता है बहुत जल्द डालते समय, तो इसलिए फ्राई पैन की चॉइस हम कर लें। उसके अंदर डाल दें आपने ऑयल। ऑयल के अंदर ही डाल देना जो हाफ प्याज हमने काटा हुआ है वो डाल के थोड़ा सा इसको पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हमने ब्राउन नहीं करना इसको, बस हल्का सा इसको सौते करना है। ये हो चला रेडी हमारा बस। तो इसके अंदर ही हम डाल देंगे कीमा।
कीमा जो है हम चिकन का बना रहे हैं तो चिकन कीमा ही डालेंगे अंदर। तो कीमा आपने सही तरीके से उसको ब्रेक कर लेना है, तो फिर ही आप डालें इसके अंदर। कीमा जो है हम थाई का यूज़ कर रहे हैं। थाई के कीमे से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा निकल कर आता है और खाया भी थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होती है वो तो चिकन ब्रेस्ट में होती है ज़्यादा। तो ब्रेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर टेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो फिर थाई का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हम थाई यूज़ कर रहे हैं इधर। तो ये आ गया हमारा कीमा। इसको मिक्सिंग करते रहना है अपने साथ साथ ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ा सा बस ये लगेगा फिर सही हो जाएगा फ्राई पैन वगैरह। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल भी ना नीचे लगे तो फिर आप ऑयल थोड़ा सा फ्राई करते वक्त ही थोड़ा सा साल्ट डाल दें इसके अंदर, फिर नॉन स्टिक पैन की तरह काम करेगा ये। तो कीमा बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा फिर। लेकिन हम नहीं डाल रहे इधर, हम थोड़ा फ्राई करके फिर ये अंदर मसाले डाले हैं। नमक डाल दिया हमने अंदर। तो इसके बाद हम डाल देंगे दूसरे मसाले। इसको साथ साथ मिक्सिंग करते रहना है आपने। जब यह वाइट हो जाएगा फुल, इसके अंदर ही आपने दूसरे मसाले डाल देने हैं। रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं हम, थोड़ी सी इसमें दड़ा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी एंड मिक्सिंग। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़े से साबुत मसाले भी डाल देंगे। साबुत मसालों का थोड़ा फ्लेवर जो आएगा वो बहुत ही कमाल निकल कर आएगा इसका। ये हमने डाल दिया तेज पत्ता और इसके साथ ही दालचीनी और मोटी इलायची एक पीस ही इनफ होगा इसके लिए। तो ये बादे खटाई आ गई हमारी। दैट्स इट, बस इतने ही 3 मसाले ही इसके लिए काफ़ी हैं। 3-4 मसाले इसके लिए इनफ होंगे। बस एक पीस ही डालना है आपने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इसके साथ ही हमने जो टमाटर की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे इसके अंदर। ये आ गई जी हमारी टमाटर की पेस्ट। अब इसको हमने पकने देना है थोड़ा स्लो आंच पर, ताकि इसका सही तरीके से टमाटर वगैरह भी मैश हो जाएं और कीमा भी पक जाए हमारा। थोड़ा स्लो आंच पे इसको पकाने देना है। इसको मिक्सिंग भी करते रहना है आपने साथ साथ। ये भी ख्याल रखना है इसका ताकि नीचे ना लग जाए। जो नीचे आ गया वो आपने हैंडल अपने कंट्रोल में रखना है ताकि आपका कीमा जो है वो नीचे ना लगे। तो इसको हम साथ ही दम लगा देंगे। दम ओपन करेंगे, 8 मिनट बाद इसका दम उठा देंगे। तो इसके साथ ही हम कीमा हमारा कुछ इस तरह का निकल कर आ जाएगा। तो दैट्स इट, फिर हिलाकर इसको हम दम दे देंगे। आप चेकिंग करते रहना है इसको साथ साथ ताकि रिस्क ना ले हम, नीचे भी ना लगे हमारा और फूड भी पक जाए सही तरीके से।
इसका जो आप फ्लेवर निकल कर आएगा ना, दम के अंदर जो गर्म मसालों का फ्लेवर निकलता है ना, वो भाई वैसे नहीं निकलता। तो आप माशाल्लाह से इसका जो फ्लेवर निकल कर आए, फ्लेवर और खुशबू निकल कर आएगी ना जब, तो दिल करेगा कि बस इसको बंदा खा जाए फटाफट। वो जो नहीं, गली मोहल्ले से लोग साथ से गुजरे होते हैं तो अंदर से खुशबुएं आ रही होती हैं, लगे कुछ पक रहा है इधर। तो ऐसा ही सीन ये करते हैं जो साबुत गरम मसाले होते हैं, इनकी खुशबू बहुत दूर दूर तक उड़ जाती है। तो ये आपने लाजमी डालें, डालकर आप चेक करिएगा, तो फिर बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लग रही है, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की रेसिपीज़ और आपके लिए लेके आता रहूं। इसके साथ ही आपने दही डाल देनी है। दही जो है वो सही तरीके से मिक्सिंग कर फिर ही आपने डालनी है, ताकि उसके जो दाने दाने अंदर होते हैं वो बिल्कुल ना रहे। उसके साथ ही आपने इसमें बटर या फिर देसी घी आपने यूज़ कर लेना है, ताकि इसका और अच्छे से फ्लेवर आ जाए। वो ऑप्शनल है, आपने अगर डालना चाहे तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाह रहे, आपको नहीं लाइक करते हैं आप, तो आप मत डालिएगा। लेकिन हम तो इधर देसी घी डालेंगे भाई लाजमी। तो ये क्या, देसी घी डाल दिया हमने। तो इधर ही ये कुकिंग हो चुका है करीब। थोड़ा सा इसको हम और पका लेंगे। इसके साथ ही हम गरम मसाले इसमें डाल देंगे, जो कि क्रश किए होंगे वो वाले। एक सूरी मेथी गई इसके अंदर, और ये आ गया हमारा गरम मसाला, जो कि हमने क्रश किया हुआ था इसको। और ये ब्लैक पेपर एंड मिक्सिंग आपने सही तरीके इसको कर लेना है। और ये आ गया हमारा ज़ीरा आपने कोशिश करनी है कि अपने हैंड से क्रश करके डालना है, ताकि इसका सही तरीके से फ्लेवर निकले। रेसिपी होगी हमारी मुकम्मल। तो इसके अंदर भी हम डाल देंगे गार्निश, इसकी जो ऊपर लगानी है, तो वो भी इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसके अंदर आप सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन चिली भी इधर, और जिंजर फिंगर कटिंग वो भी आप इधर ही डाल सकते हैं। तो इस टाइम पर आप इसके जो साबुत गरम मसाले आपने डाले हैं वो आप निकाल के फेंक सकते हैं उनको, क्योंकि उनका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आप खूबसूरती के लिए उसको रखना चाह रहे हैं तो रख लें। तो अब ये हमारा रेसिपीज रेडी है, तो आप डाल देंगे हम इसको किसी भी अपने बर्तन में जिसमें हमने खाना है। तो इसके साथ ही आप दें मुझे इजाज़त। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।